जी हमारे साथ आए पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुनील जी और उपस्थित सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपको मैं बहुत विनम्र निवेदन भी करता हूँ कि आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो 1 वर्ष हो चुकी है और कल हम लोग 1 वर्ष में माननीय हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आए और प्रेस वार्ता में सबको 1 साल का बधाई दी और उन्होंने पूरा देश समाज को एक नई दिशा दी। नई सरकार बनने पर 1 वर्ष में उन्होंने कितनी उपलब्धियां प्राप्त की उसको सब देश को सराहा और कहा कि सरकार और अच्छे भविष्य में काम करे। एक सरकार में इतने 1 ही वर्ष में इतना कार्य किया तो उस पहले साल की पूरा कार्य होने पर मैं पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ, जिले को बधाई देता हूँ और जिले ये सभी प्रकार के नमस्कार करते हुए 13 दिसंबर को हमारी सरकार का पहला साल पूरा हुआ। हमारा यह पहला साल आप सभी की सहभागिता और विश्वास के साथ विकास के लिए समर्पित रहा। बीते 12 महीनों में माननीय मुख्यमंत्री विष्णु साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने विकास के अनेक नए आयाम साबित किए। इनमें कुछ आप लोगों के को मैं साझा कर रहा हूँ। इस 1 साल में हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी लोगों के कल्याण के लिए काम किया और उपलब्धियां हासिल की। हमारी प्राथमिकता में वे लोग रहे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए। मित्रों, आप लोगों को यह भी याद होगा कि कांग्रेस के शासन काल में छत्तीसगढ़ की क्या दशा हो गई थी। भ्रष्टाचार का बोलबाला था, योजनाओं के नाम पर केवल दिखावा था, पारदर्शिता तो कहीं थी ही नहीं। संवैधानिक संस्थाओं में लोगों का विश्वास उठ गया। विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के नागरिकों से वादा किया था यदि हमारी सरकार बनी तो हम प्रदेश के सुशासन की स्थापना करेंगे तथा भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करेंगे। आप लोगों ने देखा है कि सरकार बनते ही हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह तत्परता के साथ कार्रवाई की। जो लोग भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाए जा रहे हैं उन्हें जेल भेजा जा रहा है। सुशासन की स्थापना के लिए हम तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सुशासन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारी सरकार ने सुशासन एवं अभिसरण नाम के नए विभाग बनाए। हमारा प्रयास है कि आप नागरिकों को छोटे छोटे काम के लिए दफ्तर के चक्कर न काटना पड़े। एक लिंक में अथवा एक फोन कॉल में उन्हें काम हो जाना चाहिए। विधानसभा चुनाव के दौरान हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश के लोगों को जो गारंटियां दी थी उनमें से अधिकांश गारंटियां तो हमारी सरकार ने 1 वर्ष में ही अल्प अवधि में पूरा कर दिया है। मोदी जी की गारंटी पूरी की। हमारी सरकार ने किसानों से किया वादा पूरा करते हुए 31 रुपये प्रति क्विंटल के दर से 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ के मान से धान की निकाय खरीदी की, जिसके 3,220 करोड़ रुपए लोगों को भुगतान हुआ। हमारी सरकार ने अपने वादा के मुताबिक किसान भाई बहनों को 2 साल के बकाया राशि का धान की बोनस का राशि 3,700 करोड़ रुपए का भुगतान किया। प्रदेश के माता बहनों के से किए गए वादों को पूरा करते हुए 3 वर्ष के माह में भीतर हमारी महतारी योजना शुरू की गई। इसका लाभ 70 लाख माता बहनों को मिल रहा है। अब तक इस योजना की 10 किस्तों में 6,530 करोड़ रुपए भुगतान किए जा चुके हैं। जरूरतमंद परिवारों के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना उपलब्ध कराने के लिए अपने वादे को पूरा करने के लिए सरकार बनने के दूसरे दिन ही कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया और इस निर्णय पर तेजी से अमल करते हुए आवास के निर्माण के लिए बड़ी राशि जारी की गई। अभी तक हमारी सरकार ने प्रदेश के 68 लाख गरीब परिवारों को
5 साल तक मुफ्त में राशन देने की योजना शुरू की है। लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन वहन करने के साथ साथ 5 साल के एरियर्स का भुगतान भी किया। इस तरह हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अधिकांश गारंटियों को 1 साल के भीतर पूरा किया है। अंत्योदय की लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जी के अंत्योदय के संदेश के अनुरूप हमारी सरकार ने प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने के लिए लगातार काम किया है। हमारी सरकार ने राज्य के जनजातीय समाज के गौरव को फिर से ऊंचाई पर स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। उनकी आय और रोजगार में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण दर 4,000 रुपये मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपये मानक बोरा कर दी गई है। जनजातीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास, जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, रेल और हवाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। अंबिकापुर के हवाई अड्डे में भी अब तक हवाई सेवा शुरुआत हो गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए गठित प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व को और मजबूत किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन भी किया गया है। जनजाति समाज का गौरव बढ़ा है। जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर हमने राज्य के बैगा, दुनिया, सिरहा को सालाना 5-5 हजार रुपए की सालाना सम्मान निधि दी जाएगी। जनजाति गांव में अखड़ा निर्माण विकास योजना शुरू की गई है। जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा नायकों की स्थान स्थान पर प्रतिभाएं लगाने का निर्णय भी लिया गया है। पर्यटन से जन कल्याण, बस्तर में पर्यटन कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यह बड़ी उपलब्धि है कि कांगेर घाटी के गांव गुड़मारस ने अब तक विश्व पर्यटन के नक्शे पर जगह बना ली है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इस गांव में पर्यटन के विकास के लिए इसे दुनिया के चुनिंदा 20 गांव में शामिल किया गया है। घासीदास तमेर पिंगला टाइगर रिजर्व के गठन से भी राज्य में पर्यटन के विकास की संभावनाओं को बल मिला है। राज्य में 5 शक्ति पीठों का भी विकास किया जा रहा है। इसके लिए 4 धाम की तर्ज पर 1000 किलोमीटर की परियोजना शुरू की जा रही है। छत्तीसगढ़ के साथ भगवान श्री राम जी का गहरा नाता है। वे हमारे भांजे हैं, जिन्होंने वनवास के 14 सालों में 10 वर्ष ही गुजारे हैं। हमारी सरकार की कोशिश है दुनिया भगवान श्री राम से हमारे इस रिश्ते को जाने। प्रदेश में श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करके हमने यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम की निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की है, ताकि भगवान श्री राम से अपने रिश्ते को और गाढ़ा किया जा सके। हम मुख्यमंत्री तीर्थ योजना भी शुरू कर रहे हैं। इसमें राजिम कुंभ का कल्प का वैभव भी लौटाया है। रोजगार मूलक में उद्योग नीति में हमारी नई उद्योग नीति से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास की नई संभावनाओं का सृजन हुआ है। यह नीति प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। हमने इस नीति को रोजगार परक बनाए हैं। नई उद्योग नीति में युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसमें पर्यटन का भी उद्योग के रूप में शामिल किया गया है। साथ ही सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को भी रियायत देने का विशेष प्रावधान है। राज्य में MSME को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए MSME मंत्रालय बनाने की घोषणा की गई है। नई उद्योग नीति में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमों, सेवानिवृत्त, अग्निवीर, भूतपूर्व सैनिकों, नक्सल प्रभावित
आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं तृतीय लिंग के उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है। सुशासन का वादा निभाया है। हमने वादा किया था कि हम राज्य में सुशासन स्थापित करेंगे। इसके लिए तकनीक का प्रयोग करते हुए शासन कुशासन को पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में हमें अच्छी कामयाबी मिली है। भ्रष्टाचार के मामले में हमने जीरो टॉलरेंस की भी नीति अपनाई है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्वशासन के सपने को हम लगातार साकार कर रहे हैं। राज्य में गुड गवर्नेंस स्थापित करने के लिए शासकीय योजना और कार्यक्रम की रियल टाइम मॉनिटरिंग अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। CMO पोर्टल के माध्यम से कोई भी नागरिक शासन की योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों, उपलब्धियों की ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकता है। नागरिकगण मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों से सहजता से मुलाकात कर सके, इसके लिए मंत्रालय में प्रवेश के लिए स्वागतम पोर्टल और घर बैठे रजिस्ट्री के लिए भी सुगम एवं शुरू किया गया है। राज्य के कार्यों में कामकाज में तेजी और सटीकता लाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली शुरू की गई है। खनिजों के ऑनलाइन ट्रांजिट पास की व्यवस्था की गई है। जेम पोर्टल के माध्यम से शासकीय खरीदी और सेवाओं में सेवाएं प्राप्त करने को अनिवार्य किया गया है। पुराणों में जिसे रामराज कहा जाता है, उसे ही हम स्वशासन कहते हैं। नक्सलवाद का सफाया दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचा लोकतंत्र। पिछले 1 वर्ष के दौरान प्रदेश में नक्सलवाद का तेजी से उन्मूलन किया गया है। सरकार ने 2 साल में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया करने का संकल्प लिया है। बीते 1 वर्ष में 213 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। करीब 1750 नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया गया है या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी एक बड़ी कामयाबी यह भी है कि हम नियत नेल्ला नार योजना के माध्यम से बस्तर के अंदोनी गांव तक लोकतंत्र और विकास की किरणों को पहुंचाने में सफल हुए हैं। हमने नक्सल क्षेत्र में बंद पड़े स्कूल को फिर से शुरू कराया है। बस्तर में बस्तर ओलंपिक का आयोजन करके हमने वहां के युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा है। माओवादी आतंक पीड़ित जिलों में विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए ब्याज रहित ऋण का और शेष जिलों के लिए विद्यार्थियों को 1% ब्याज दर पर ऋण देने का निर्णय लिया गया है। और हमारी सरकार ने एक बीच में पहल की है, जिसका उम्र 30 से 35 साल है, नौकरी में उसे 5 वर्ष का और बढ़ा दिया गया है। शिक्षा की नई अलग जगाई है। राज्य में नई शिक्षा लागू करके शिक्षा को रोजगारपरक बनाया गया है। राज्य के प्रतिभाओं को निखारने के लिए रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश की 13 नगर निकायों में हाईटेक लाइब्रेरियों के निर्माण का निर्णय लिया है। अपने वादे के मुताबिक हमने CGPST की परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया है। पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं हुई है और उसके परिणाम घोषित हुए हैं। इसमें राज्य की प्रतिभाओं का विश्वास CGPST पर लौट आया है। नया रायपुर को हम IT हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमी कॉरिडोर का निर्माण तेजी से हो रहा है। इससे नया रायपुर और भी तेजी से विकसित होगा। सिम्स बिलासपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से भवन का विस्तार का कार्य किया गया है। इसका शुभारंभ
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर में की भवन विस्तार सुविधाओं का विकास तेजी से किया जा रहा है। राज्य में 4 मेडिकल कॉलेज के भवनों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चांदी, चांपा, कबीरधाम, मनेन्द्रगढ़ और गीदम मेडिकल कॉलेज की निर्माण के लिए 1020 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार के साथ सहयोग और मार्गदर्शक बनी हुई है। केंद्र सरकार और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने से एक साल में राज्य ने बहुत से तेजी से प्रगति की है। केंद्र से हमें भरपूर सहयोग और समर्थन मिला है। इस दौरान 31,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृति की गई है। 2 साल में छत्तीसगढ़ में सड़कों का मजबूत नेटवर्क होगा। साथ ही रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए हमें केंद्र से अनेक महत्वपूर्ण रेल लाइन की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है। हमने इस खास वर्ष में खास उपलब्धियां हासिल करने के लिए खास तैयारियां शुरू कर दी है। 1 नवंबर 2025 को जब हम प्रदेश की स्थापना की रजत जयंती मनाएंगे, तब हम नई उपलब्धियों का जश्न मनाएंगे। हमने वर्ष 2028 तक प्रदेश की GSDP को 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। हमारे विकास और विश्वास की इस यात्रा में आप हमेशा साक्षी और सहभागी रहे हैं। शासन के विकास कार्यों, लोकहितकारी योजना को जनता के बीच में ले जाने आप सबका सहयोग महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। प्रदेश की सम्मानित जनता का उनके समर्थन और विश्वास के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। हम छत्तीसगढ़ को विकसित बनाकर भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में अपना अमूल्य योगदान देंगे। छत्तीसगढ़ को मिली उपलब्धियों के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आप सबने हमारी